Henry James, 1843 to 1916. Henry James was the second son of Henry James Senior एंड मैरी जेम्स। जो हेनरी जेम्स थे वो अपने माता पिता के हेनरी जेम्स और मैरी जेम्स के सेकंड सन थे, दूसरे नंबर के बेटे थे। ही वॉज बोर्न ऑन 15 अप्रैल 1843 एट वॉशिंगटन प्लेस, न्यूयॉर्क। वॉशिंगटन प्लेस न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1843 में। द फैमिली लिव्ड इन यूरोप फॉर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए इनकी जो फैमिली थी वो यूरोप में रही। इन स्विट्ज़रलैंड में ही स्टडीड साइंस, इन्होंने साइंस की स्टडी की। व्हेन द फैमिली रिटर्न टू अमेरिका, जब फैमिली अमेरिका लौटी, देयर वो सिविल वॉर लग गई थी, जो विश्व युद्ध था वो। इन 1861 में ही वॉज एडमिटेड टू द लॉ स्कूल, वो उनका एडमिशन हो गया लॉ स्कूल में, बट ही लेफ्ट इट विदाउट कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। लेकिन उन्होंने ये स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले ही छोड़ दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान, ही लेफ्ट हिज कज़न मैरी टेम्पल, इन्होंने अपनी कज़न को छोड़ दिया मैरी टेम्पल को, हु इम्प्रेस्ड हिम वेरी मच, जो इम्प्रेस्ड थी, जिसने इन्हें इम्प्रेस किया था बहुत ज़्यादा। शी वॉज यंग एंड जीलस, वो यंग थी और जीलस थी, यानी कि जो शीली थी। जील मतलब होता है जोश। शी वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग जॉर्ज इलियट, वो जॉर्ज इलियट की फ़ैन थी, जॉर्ज इलियट को बहुत पढ़ती थी। शी डाइड ऑफ टीबी, वो टीबी से मर गई थी इन 1870 में, इन द एज ऑफ 24 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। ही पोर्ट्रेट हर इन मैनी ऑफ हिज वर्क्स, इन्होंने हेनरी जेम्स ने अपने बहुत सारे वर्क्स में उन्हें पोर्ट्रेट किया है, उनके बारे में लिखा है। इन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इनका एक वर्क है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, नॉवल है, उसमें एज इजाबेल आर्चर, इसमें उन्होंने उसका मैरी का उल्लेख किया है इजाबेल आर्चर के नाम से। द विंग्स ऑफ द डव, एक वर्क है द विंग्स ऑफ द डव एज मिली थेल, उसमें लड़कियां मिली थेल, वो भी उसी की लाइफ पे बेस्ड है मैरी की। द aqua days एज नंदा, aqua days में नंदा नाम की लड़की है, उसमें उसी को दिखाया इसके थ्रू। एंड द गोल्डन बॉल एज मैगी वर्वर, और गोल्डन बॉल नाम के वर्क में मैगी वर्वर नाम से लड़की है, उसमें भी उसी की बात हुई है। इन 1864 में द रिव्यू ऑफ हेनरी जेम्स फर्स्ट बुक अपीयर्ड इन द नॉर्थ अमेरिकन रिव्यू। 1864 में हेनरी जेम्स की पहली बुक का रिव्यू दिखा था द अमेरिकन रिव्यू में। हिज फर्स्ट स्टोरी, उनकी जो पहली स्टोरी थी, द स्टोरी ऑफ अ ईयर, अपीयर्ड इन द अटलांटिक मंथली नाम की मैगजीन वगैरह होगी, उसमें आई थी इन मार्च 1865। इन 1866 हिज स्टोरी, 1866 में उनकी कहानी थी पुअर रिचर्ड, वॉज प्रेज्ड बाय द ऑथर विलियम डीन। ये जो स्टोरी थी पुअर रिचर्ड, इसकी तारीफ की थी बहुत बड़े ऑथर थे विलियम डीन, उन्होंने। ही सेटल्ड इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में सेटल्ड हो गए हेनरी जेम्स। इन यूरोप ही मेट मैनी ग्रेट राइटर्स, वो बहुत सारे ग्रेट राइटर्स से मिले, एंड आर्टिस्ट और कलाकारों से। इन हिज बुक, इनकी बुक पार्शल स्केचेस नाम की इनकी जो बुक है, ही रोट दीज एक्सपीरियंसेस, इसमें इन्होंने अपने ये वाले एक्सपीरियंस लिखे हैं राइटर्स से मिलने वाले। ही रोट बायोग्राफी ऑफ नथानियल हाथॉन इन 1897 में, एक बहुत बड़े राइटर है नथानियल हाथॉन, उनकी बायोग्राफी लिखी इन्होंने 1897 में। ही रोट हिज फर्स्ट ग्रेट नॉवल, इन्होंने अपना पहला ग्रेट नॉवल जो बहुत फेमस नॉवल था इनका, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, लिखा इन 1881। इट गॉट ग्रेट सक्सेस, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। हिज मदर डाइड इन 1882 में इनकी मदर की डेथ हो गई। इन 1898 ही लेफ्ट लंदन, 1898 में इन्होंने लंदन छोड़ दिया, एंड सेटल्ड एट राइस सेक्स में सेटल हो गई है। ही बोट लैम हाउस, इन्होंने लैम हाउस खरीदा। ही वेंट टू अमेरिका, ये अमेरिका गए, टू डिलीवर अ लेक्चर देयर, वहाँ पे एक लेक्चर देने गए थे ये इन 1904 में। ही रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1905 में ये इंग्लैंड लौट आए। ही रोट हिज एक्सपीरियंसेस अबाउट अमेरिका इन द अमेरिकन सीन इन 1907 में इन्होंने एक बुक लिखी थी द अमेरिकन सीन, उन्होंने अमेरिका के अपने एक्सपीरियंस लिखे थे इसमें। वंस ही वॉज वर्किंग ऑन हिज लास्ट नोवेल, एक बार वो अपने लास्ट नोवेल पे काम कर रहे थे।
द आउटक्राई, नॉवल का नाम था द आउटक्राई, विच अपीयर्ड इन 1911। ये जो नॉवल था 1911 में आया था। ही फेल इल, वो बीमार पड़ गए। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफीज, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। अ स्मॉल बॉय एंड अदर्स के नाम से, एंड नोट्स ऑफ सन के नाम पे, सन एंड ब्रदर, इन 1914। यानी कि इनकी दो ऑटोबायोग्राफीज हैं, अ स्मॉल बॉय एंड अदर्स और दूसरी है नोट्स ऑफ सन एंड ब्रदर, दोनों 1914 में आई थी। ऑन 26 जुलाई को 1915 में ही वॉज गिवन द ब्रिटिश सिटीजनशिप बिकॉज ही लेफ्ट अमेरिकन सिटीजनशिप, इन्हें ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल गई, जिन्हें बोलता है कि पीआर मिल गई ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप छोड़ दी थी, अमेरिका को छोड़ आए थे ये। बिकॉज ही अप्रिशिएटेड इंग्लैंड्स कोज इन द वर्ल्ड वॉर वन इन 1914 में, अमेरिका क्यों छोड़ रहा था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने इन्होंने अप्रिशिएट किया था इंग्लैंड के कॉज को वर्ल्ड वॉर वन में 1914 में हुई थी। ही डाइड ऑन 28 फरवरी 1916, 28 फरवरी 1916 में इनकी डेथ हो गई। ही इज़ कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ अमेरिकन फिक्शन, हेनरी जेम्स को अमेरिकन फिक्शन का शेक्सपियर कहा जाता है। इनके वर्क्स कौन थे? रॉड्रिक हडसन, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द गोल्डन बॉल, द एम्बेसडर्स, द बोस्टोनियंस।